डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है एरे, जिसके अंदर में बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, लाइक ट्रांसवर्सल, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, या फिर 2Ds में हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1D और 2D एरे के इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग या फिर जो भी उसके अंदर ऑपरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। हेलो यूट्यूब लर्नर्स, मेरा नाम है कुशल साहू और आज हम लोग देखेंगे एरेज के बारे में जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में आता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट में आ रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अब मैं सारे वीडियोज़ को एकदम कंटिन्यू करूँगा। देखिए, यहाँ एरे के जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस बहुत सारे हैं। इसके अंदर में आप नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, कहीं का स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, एरियाज को सॉर्ट कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल उसका चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट को कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें, ये सब 1D का बात है। अगर हम लोग बात करें 2D का, 2D में हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है वो भी तो जानना पड़ेगा पहले। और हम लोग सारे रो को ऐड कर सकते हैं, सारे कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे इसमें हैं ऑपरेशंस। मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशंस कैसे कैसे करोगे आप और इसमें क्या क्या तरह के ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1D के साथ में। दिस 1D का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा। हम लोग उसके अंदर में नेम ऑफ एरे और उसका साइज लिखते हैं सिर्फ एक। यहाँ पर ये सिर्फ एक ही साइज है, तो ये हो गया 1D का डिक्लेरेशन। हम लोग उसका जो टाइप है वो लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं और उसके अंदर का साइज लिखते हैं। आप यहाँ पर 5, 10, 12 एनीथिंग यू कैन राइट हियर। ओके, अब यहाँ पर जो ये जब भी आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड istream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और ये इंट ए या फिर कैर आप डाल सकते हो, जो भी है उसका ऐसे आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो और इसके अंदर में लिखते हो। तो ये क्या करता है, एक एरे को फॉर्म करता है लाइक दिस या फिर लाइक दिस, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है। एरे 1 डायमेंशनल, 1D का मतलब क्या होगा, 1 डायमेंशनल, एक डायमेंशन के साइड में होगा। तो एक डायमेंशन तो ये भी हो सकता है, एक डायमेंशन वो भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग बॉक्सेस होते हैं और उसके अंदर में अलग अलग डेटा को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर में ऑपरेशंस कर सकते हैं। बस अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ऐसा डिक्लेयर किया ई नाम से जो एरे है, तो ये एक वेरिएबल बनता है। ये एक वेरिएबल बनता है, मतलब इसके अंदर में हम लोग इंटीजर टाइप, सिर्फ इंटीजर टाइप को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू होगा इंटीजर टाइप को ही इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कैरेक्टर लिखते हैं तो कैरेक्टर टाइप को आप वहाँ इंसर्ट करोगे, मतलब सेम टाइप ऑफ जो डेटाज आप इंसर्ट करोगे वो सेम टाइप होना चाहिए। इंट है तो इंटीजर टाइप, कैर है तो कैरेक्टर टाइप, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप, मतलब कि उसके अंदर में आप जो भी उसका लिखोगे वो आप उसको इंसर्ट करते हो। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में आप यहीं पर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कैसे करोगे। a इक्वल्स टू 5 जो आपने ए का जो एरे बनाया 5, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस का, उसके अंदर में आप वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ इंसर्ट कैसे करोगे। जस्ट यू हैव टू राइट द साइज, इंट a हो गया, उसके अंदर में आपने 5 जो साइज लिया हुआ है उसे लेकर के इक्वल्स डालिए, उसके बाद एक ब्रेस ओपन कीजिए, उसके अंदर में अगर इंटीजर टाइप है तो सिर्फ आपको डायरेक्टली इंटीजर 5 2 3 3 1 1 2 3 4 5 आपको यहाँ डालना है और ये कंप्लीट ऐसे इसको आप यहाँ ए के अंदर में 5 जो एलिमेंट्स है उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके अंदर में इनिशियलाइज कर सकते हो वैल्यू को। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 5 बॉक्सेस हैं जिसके अंदर में 5 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 3 आ गया है और 1 आ गया है। इसका एड्रेस अगर आप प्रोग्राम के अंदर में खुद से उसे ड्राई रन कर रहे हो तो आप सोचोगे 0 1 2 3 4, मतलब इसका अपना एड्रेस जो है वो 0 1 2 3 4, जैसे इसका भी वही होगा 0 1 2 3 4, मतलब ऐसे बॉक्सेस बनेंगे जिनका ऐसा एड्रेस होगा। ये है नॉर्मल से जानकारी एक 1D एरे के बारे में, 1 डायमेंशनल एरे के बारे में। आप इसे ना सीधा भी ऐसे भी सोच सकते हो
ऐसे 5 और पाँचों का 0 1 2 3 4 ऐसे आप सोच सकते हो। ऐसे भी होगा, अगर आपको प्रिंट करना है मैं बताऊंगा कैसे होगा। चलिए, ये हो गया वन डायमेंशनल एरे के बारे में। इसका ट्रांसवर्सल करते हैं। इसका जो है ट्रांसवर्सल का क्या मतलब होता है? आड़ा टेढ़ा। तो आड़ा जो होता है वो करना है। इसको कैसे करना है? जैसे आपके पास एक ऐसा एरे बन चुका है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, अब तो कंटेंट शुरू हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग शुरू करते हैं वन डायमेंशनल एरे के साथ। देखिए क्या है, आपको यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना है, क्योंकि आप जब बॉक्स का यूज करते हो तो इस बॉक्स में आपको अलग अलग एड्रेसेस को काउंटर करना है। अलग अलग एड्रेसेस को काउंटर करना है। पहले 0 को करना है, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है। आपको वेरिएबल चाहिए होता है क्योंकि आपको एड्रेस को चेंज करते रहना है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू डाला, उसके बाद आपको नेक्स्ट एड्रेस में वैल्यू डालना होगा। तो कुछ वेरिएबल होगा तभी ना आप उसका 0 वैल्यू कर सकते हैं, फिर उसका 1 उस वेरिएबल का चेंज कर सकते हो वैल्यू, ताकि उस जगह में जाकर के कुछ एलिमेंट्स को आप इंसर्ट करो, प्रिंट करो, वहाँ से निकालो, वहाँ से सी आउट करो, सी इन करो, कुछ भी करो। तो आपको एक यहाँ पर वेरिएबल चाहिए होता है। वो वेरिएबल आप, चलिए फॉर लूप को मैं डाल देता हूँ। फॉर लूप प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली करके बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो होंगे प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो भी प्रोग्राम मैं आगे बताऊंगा आपको, उसके अंदर में जो ऑपरेशंस होंगे वो आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h से शुरू करते हैं। क्या होता है ना कि अगर आपको मेन प्रोग्राम, मतलब पूरा प्रोग्राम ही अच्छे से दिख जाए ना, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहता कि ये कहाँ पर रहेगा। बीच का जो पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूंगा, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर इसे हम कैसे लिखें, या फिर प्रोग्राम के ऊपर में लिखे, प्रोग्राम के नीचे में लिखे, गेट ch के अंदर में लिखे, कहाँ लिखे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरा प्रोग्राम conio.h। जो भी हमारे फंक्शंस हैं, void main फंक्शंस और जो गेट ch हैं, सारे को क्लियर स्क्रीन वगैरह सबका यूज़ इसमें हम कर सकते हैं। और हम लोग मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट करेंगे। void main, int main भी ले सकते हो आप, अगर आपको रिटर्न करना है तो। हम रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर void main ही लेते हैं। देखिए, void main के अंदर में हम वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, या फिर आप एरे को भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जस्ट एक वेरिएबल का नाम। और अगर आपको एक वेरिएबल लेने हैं तो एक लिखिए, 2 वेरिएबल लेने हैं तो 2 लिखिए। यहाँ पर जे भी लिख सकते हो, यहाँ पर के भी लिख सकते हो, यहाँ पर पी भी लिख सकते हो, कुछ भी कोमा दे करके आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। तो बस डायरेक्टली यहाँ पर मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही इंटीजर लेना है, मतलब एक ही वेरिएबल लेना है, क्योंकि हमें चेंज करना है एक ही डायरेक्शनल में। एक ही, अगर आप यहाँ पर 2D लेते तो हम लोग को 2 डायरेक्शनल रो और कॉलम में चेंज करना होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है, रो है या फिर कॉलम है, तो हमें एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। अब यहाँ हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। एरे को डिक्लेयर करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पर 5 हमने लिया हुआ है, तो ये तो 5 हमने अपने एड्रेसेस को लिया हुआ है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है तो ये बॉक्स बनेगा टोटल 6। 5 हमने एड्रेस लिया हुआ है, 0 से शुरू हुआ है तो टोटल बॉक्स बनेंगे 6। तो हमें यहाँ पर एरे लेना है जिसका साइज होगा 6। देखिए, यहाँ पर जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हो, जैसे कि int p 6, उसके अंदर में 7 2 3 4 8 9, ऐसे आपने अगर एरे को डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये हुआ कि 6 बॉक्सेस बनेंगे। एड्रेस 6 नहीं होगा, मतलब 6 एड्रेस भी होगा, लेकिन उसका काउंटिंग 6 तक नहीं जाएगा। 6 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके अंदर में 7 2 3 4 8 9, ये 7 2 3 4 8 9 ऐसे इसके अंदर में इस एलिमेंट्स के अंदर में वैल्यूज़ भरे जाएंगे। ये भर जाएगा, ऐसा वैल्यू यहाँ पर भर जाएगा। अब ये जो है इंटीजर टाइप एरे डिक्लेयर हो चुका है। अब इसके अंदर में हम ऑपरेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लगेगा। अब इसके अंदर में ऑपरेशन करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर लूप,
क्योंकि लूपिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ को चेंज करते जाने हैं, साइज़ को बढ़ाते जाना है, आई प्लस प्लस करना है, आई हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है उसे प्लस प्लस करना है, उसे इंक्रीज़ करना है, 0 से स्टार्ट करके जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट एड्रेस में हम लोग जंप करते जाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे फॉर लूप। चलिए फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप कैसे लिखा जाता है? फॉर, अब जो वेरिएबल है उसे यहाँ पर i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, आई को हमने 0 डिक्लेयर किया और आई को कहाँ तक ले जाना है? 5 तक, आई को 5 तक ले जाना है। लेकिन हम यहाँ पर लेस देन बस यूज कर रहे हैं तो 6 लिखेंगे ताकि 5 तक ही जाएगा, 6 में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 तक ही जाएगा, आई लेस देन 6 है। अब आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे। आई को जब हमने प्लस प्लस किया तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इसका जो फॉर लूपिंग चलता है, फॉर लूपिंग क्या करता है? सबसे पहले आई को यहाँ पर चेक करता है, आई इज इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन 6 है या नहीं, ये चेक करेगा। यहाँ पर आई लेस देन 6 यदि ये ट्रू है तो ये अंदर आएगा, और जब ये अंदर आएगा तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर करेंगे। ऑपरेशन क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले लिखते हैं सी आउट, हमें यहाँ पर सी आउट करना है। सी आउट कैसे करेंगे? हम लोग इसे ट्रांसवर्सल फॉर्म में प्रिंट करेंगे, मतलब आड़ा टेढ़ा ऐसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है उसी को हम लोग सीधा फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। जस्ट उतना ही हमें करना है। अब ये क्या करना है? ये प्रोग्राम है नॉर्मल सा ट्रांसवर्सल के लिए। यहाँ ऑपरेशन हम लोग कुछ परफॉर्म करेंगे जिसमें हम लोग सीधा लिखा हुआ जो रो है उसे हम लोग ऐसे आड़ा हमने यहाँ पर करना है, बस उतना ही है। तो यहाँ हम सी आउट करेंगे P एट आई पोजिशन, P एट 0 पोजिशन, P एट 0 पोजिशन को यहाँ प्रिंट करेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लाइन लगा देंगे इंडेल, ताकि ये जो है ये नेक्स्ट लाइन में जंप करा दे। ये जो कर्सर ब्लिंक करेगा वो नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करेगा। और यहाँ पर इस फॉर लूप को क्लोज कर देते हैं। फॉर लूप जैसे ही क्लोज होता है यहाँ से फिर से यहाँ ऊपर आ जाएगा और आई का वैल्यू को इंक्रीज करेगा। आई का वैल्यू इंक्रीज करने से आई का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 चेक करेगा कंडीशन और P एट 1 पोजीशन को फिर से प्रिंट करेगा। मतलब स्टार्टिंग में ये प्रिंट करेगा 7, उसके बाद इंडेल की वजह से नीचे आ जाएगा, फिर 2 करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 9। अब जब लास्ट में जब 5 हो जाएगा उसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा तो वो हो जाएगा यहाँ से कंडीशन अनसेटिस्फाइड, तो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे गेट ch और प्रोग्राम खत्म करेंगे। बस इतना ही है हमारा ये ट्रांसवर्सल के लिए। आप इसका जो है एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आगे देखते हैं, इसी के अंदर में हम लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं, इसी को हम लोग कुछ चेंज करके देखते हैं कि चेंज करने से क्या होगा, तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा। इसको करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जस्ट इसमें से कहीं से भी कुछ भी चेंज कर दीजिए। आप इंडेल हटा दीजिए या फिर इसमें P एट आई के ऊपर में कुछ कंडीशन लगा दीजिए, या फिर आप यहाँ पर 6 को 5, 6 को 7 या फिर कुछ भी आप यहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन करके बताता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर इस इंडेल को मिटा देता हूँ। अब जब आपका इंडेल मिट जाएगा तो ड्राई रन करके देखते हैं खुद से हम लोग। यहाँ पर इंडेल मिटेगा तो क्या होगा? आई पोजीशन को प्रिंट करेगा यानी कि 7। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, आई इज 1 हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो P एट 1 पोजीशन, P एट 1 पोजीशन को प्रिंट करेगा मतलब 2। इसी से सटा हुआ, कोई गैप नहीं, नो गैप्स, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी /t, /n या फिर कुछ इंडेल वगैरह कुछ का भी यूज नहीं किया हुआ है। आपको पता है ना /t का मतलब क्या होता है? /t का मतलब होता है टर्मिनेटिंग लाइन, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा, और /n का मतलब न्यू लाइन, न्यू लाइन को नया लाइन में कर्सर को ब्लिंक करा देगा। अब नेक्स्ट में आते हैं तो ये बोलेगा यहाँ पर थर्ड क्या करेगा? 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर 8 को प्रिंट करेगा, फिर 9 को प्रिंट करेगा। आप इस प्रोग्राम को खुद से करके भी देख सकते हो। और अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक ऑपरेशन है, इसमें कोई बड़ा सा दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आप सिर्फ प्रिंट करो P एट 2 पोजीशन, आपको
थर्ड बॉक्स को यानी कि सेकेंड एड्रेस को बस प्रिंट करना है, बाकी एड्रेस को प्रिंट नहीं करना है। आपको यहाँ फॉर लूप का ज़रूरत ही नहीं है, आपको फॉर लूप का ज़रूरत नहीं है। आप फॉर लूप को मिटा दीजिए, यहाँ जस्ट 2 लिख दीजिए। आई की जगह में आपको क्या लिखना है 2, और ये मिटा देंगे और फॉर लूप को मिटा देंगे, तब सिर्फ 2 पोजीशन मतलब कि सिर्फ 3 प्रिंट करेगा। ये नहीं है, अभी मत सोचिए इसको, ये ऊपर वाला नहीं है, सिर्फ सी आउट है, यहाँ तक बस है, और ये गेट सी एच है, ये भी नहीं है। अभी क्या प्रिंट करेगा, ओनली 3। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं कि i लेस देन 6 जो है उसे हम i लेस देन 3 करते हैं। तो कितने पोजीशन तक जाकर के प्रिंट करेगा, i लेस देन 3 का मतलब हो गया कि पहले तो ये 7 प्रिंट करेगा, फर्स्ट में ये 7 प्रिंट करेगा, उसके बाद में नो इडेंस नो कुछ, तो अब सेकेंड बार में जाएगा तो 1 का पोजीशन वाला प्रिंट करेगा, मतलब 2 भी प्रिंट करेगा, 2 का पोजीशन वाला भी प्रिंट करेगा क्योंकि 2 लेस देन 3 है ट्रू, तो 2 का पोजीशन भी प्रिंट करेगा, मतलब कि 3 भी प्रिंट करेगा। और जब 3 का पोजीशन आएगा तो 3 लेस देन 3 में इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बस इतना ही प्रिंट करेगा। ये बेसिक ऑपरेशन हो गया। अब आप यहाँ क्या कीजिए कि i लेस देन 8 कर दीजिए, i लेस देन 8 है। अब क्या होगा, अब नॉर्मली ये सारा प्रिंट करेगा 7 2 3 4 8 9, और i के आगे में तो कुछ है नहीं, हमने यहाँ पर इसको 6 तक ही डिक्लेयर किया हुआ है, तो आगे तो जाएगा नहीं, आगे का कुछ है ही नहीं एलिमेंट्स, आगे का बॉक्स बना हुआ ही नहीं है, तो उसको प्रिंट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस इतना ही करेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं कि इसको प्रिंट करे, उसके बाद एक जंप कर जाए, उसके बाद नेक्स्ट में भी जंप कर जाए, उसके बाद मतलब कि एक एक छोड़ करके प्रिंट करेगा। एक एक छोड़ करके प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक i प्लस प्लस यहाँ पर एक और डाल देंगे। अब क्या करेगा कि सबसे पहले आएगा i लेस देन 0, 0 लेस देन 8, सॉरी i इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन 8 ट्रू, 0 पोजिशन में प्रिंट किया 7। उसके बाद ये क्या करेगा, i को इंक्रीज कर देगा, i 1 हो गया, i का वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ पर एक बार और इंक्रीज करेगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर अब i लेस देन 2 वाला प्रिंट करेगा, मतलब i लेस देन 2 ट्रू रहेगा तो वो प्रिंट करेगा 3 जो है, ये थर्ड वाला पोजीशन i लेस देन, क्योंकि एड्रेस का 2 है तो ये 3 पोजीशन प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से i का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 लेस देन 8 ट्रू, ये फिर 4 वाला पोजीशन प्रिंट करेगा, मतलब 8 प्रिंट करेगा। ऐसे प्रिंट करेगा अल्टरनेटिवली। अब अगर आप चाहते हो कि एलिमेंट्स के अंदर में जो जो इवन हैं, जो जो ओड हैं, वो अलग अलग हो जाएं, मतलब कि एलिमेंट्स के इवन वाले प्रिंट हो जाएं एक बार और ओड वाले अलग से प्रिंट हो जाएं, तो आपको क्या करना है, कंडीशन लगाना पड़ेगा। इवन के लिए अलग कंडीशन, ओड के लिए अलग कंडीशन। देखिए यहाँ पर इवन और ओड का जो कंडीशन है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर देखते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं, उसे हम चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एलिमेंट प्रिंट कर जाएगा। नॉर्मल से आपको मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आपको यूज़ करना पड़ेगा ही। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको जस्ट कंडीशन इसके ऊपर में लगा देना है, प्रिंट करने की एक ऊपर में कंडीशन लगा देंगे, अगर वो सही होगा तो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के ऊपर में कंडीशन क्या लगाएंगे, इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, सी आउट p एट i पोजीशन, ये तो पहले हमने लिखा हुआ था, उसके ऊपर में हम कंडीशन लगाएंगे। इफ देखिए सबसे छोटा कंडीशन क्या है, अगर हम लोगों को चेक करना है यदि ये है, अगर नहीं है तो, या फिर है तो, इफ सबसे छोटा कंडीशन है, इसे हम लगा देते हैं। इफ आई जो है उसका मोड 2, आई मोड 2, मोड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मॉड्यूलस का मतलब हुआ रिमाइंडर जो देगा वो कितना है वो बताएगा। आई को 2 के साथ डिवाइड करेगा, आई अगर हमारा जो भी है उसे 2 के साथ डिवाइड करेगा और उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमें बताएगा। इक्वल्स टू 0, लेकिन हम यहाँ पर i का यूज नहीं करेंगे क्योंकि i का तो हमने एड्रेस के लिए यूज किया हुआ है। p एट i, इफ p एट i, सॉरी फॉर दैट,
P8i पोजीशन मतलब कि जो पोजीशन के अंदर में जो वैल्यू है उसके लिए मैं आई लिया हुआ था, क्योंकि वो तो मुझे लगा था कि एड्रेस के लिए था। अब P8i पोजीशन मतलब कि ये पोजीशन के अंदर में जो वैल्यू है उसे डिवाइड करेगा 2 के साथ। जैसे 7 है, 7 को डिवाइड करेगा 2 के साथ, रिमाइंडर आएगा 1, ट्रू हो गया। अब इसके अंदर आएगा और उसे प्रिंट करेगा, मतलब ये बन गया है ओड के लिए, ओड प्रिंट करेगा। ये 1 है, ये 0 है, सॉरी इवन प्रिंट करेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को माइंड में एक साथ रखना पड़ता है। ये जो है 0 इक्वस टू 0, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इवन प्रिंट करेगा, क्योंकि जो ट्रू होगा वो होगा इवन वाला 0 हो जाएगा यहाँ पर। अगर 2 डिवाइड बाई 2 इक्वस टू 0 है तभी प्रिंट करेगा। थोड़ा सा डोंट बी कन्फ्यूज, मतलब कि थोड़ा सा ये हुआ कि अगर आपके पास P8 पोजीशन में क्या आया, 7 आया, 7 mod 2 क्या हुआ, 1 हुआ, 7 mod 2 1 हुआ, तो 1 होने से क्या हुआ, ये 0 नहीं हुआ। 7 mod 2 1 हुआ तो 1 इक्वस टू नॉट 0, इफ़ कंडीशन से बाहर आ जाएगा और फिर से एक ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर फिर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा और अभी I 1 हो जाएगा। अब P8 1 पोजीशन मतलब 2 है, 2 के वजह से 2 mod 2 इक्वस टू 0, मतलब कि 2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा रिमाइंडर, यस। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर है, ओके, डोंट बी कन्फ्यूज कि हम यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर अगर 0 आया तो ट्रू हो गया। अब यहाँ पर से प्रिंट करेगा 2 को, ये 2 को प्रिंट करेगा। अब 2 को प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन को आगे बढ़ाते जाएगा। फिर क्या प्रिंट करेगा, 4 करेगा, फिर 8 भी करेगा, 9 नहीं करेगा। 2 प्रिंट करने के बाद में नो इंडियल यहाँ पर प्रिंट करेगा 4, फिर प्रिंट करेगा 8। ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और अगर ये इवन के लिए करना है, सॉरी ओड के लिए करना है, अगर ओड के लिए करना है तो नोट यहाँ पर लगा देना है आपको, नोट इक्वस टू 0, इक्वस टू नॉट 0, 0 के इक्वल नहीं है तब प्रिंट करेगा। अभी ये प्रिंट नहीं करेगा, अभी क्या प्रिंट करेगा, अभी जो भी इसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो अगर ओड हैं तो प्रिंट करेंगे। जैसे 7 3 9, ये तीनों प्रिंट करेगा। अगर आप इसके अंदर के एलिमेंट्स को चेंज करते हो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, चलिए इसको भी 8 बना देते हैं। अब सारे ओड है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर इवन के लिए आपने बनाया हुआ है डबल इक्वस टू 0, तो सारा सब कुछ प्रिंट कर जाएगा, सारा एलिमेंट्स प्रिंट कर जाएगा। ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे के बारे में। आप नॉर्मल सा एक स्पेसिफिक एड्रेस का भी एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए अगर किसी इवेंट को प्रिंट करना तो इवेंट को भी प्रिंट कर सकते हो, ओड को प्रिंट करना तो ओड को भी प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। अब चलते हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, मतलब कि रो और कॉलम वाला एरे। 2 एक्सिस पे बना हुआ होता है ये एरे, एज यू नो। आपने पहले वाले वीडियोस अगर देखे हुए होंगे तो आपको पता होगा। 1 डायमेंशनल खत्म हो गया, इसका अंतिम दर्शन कर लीजिए। अब चलते हैं 2D या फिर सेकेंड डायमेंशनल एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में क्या चीज़ का बात करते हैं हम लोग, रो और कॉलम का बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ ए 2D एरे। 2D एरे का डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे इंट P5 5। ये आप ऐसे डिक्लेयर करते हो। आप इसके अंदर में वैल्यूज़ को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, इक्वल्स टू करके। 5 है तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा नीचे ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे आपको इक्वल्स टू करके जैसे इंट K5 2 1 2 3
5 टू जा 10 होगा, तो सिर्फ 10 एलिमेंट्स आप यहाँ डालते हो। यहाँ एक इसका खासियत ये है कि आप जैसे भी कोई सा भी कैसा भी आप एरे इसमें क्रिएट करो, एरे अगर आपका 2x3 हो, 3x2 हो, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे आप अगर उसको ऐसे इनिशियलाइज करोगे तो वो समझेगा जैसे कि ये 0 0 पोजीशन है तो ये 0 0 पोजीशन, ये 0 1 0 2 0 3 0 4 और ये 5 तक गया हुआ है तो 0 4 तक जाएगा, फिर 0 1 0 1 1 1 2 1 3 और 1 4 तक जाएगा। मतलब ऐसे एरेज बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आप इसके अंदर में वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हो इसके अंदर में। अब देखिए इसका एरे कैसे बनेगा। इसका एरे बनेगा 5 2, मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4 5 इसके रो होंगे और इसके कॉलम 2 होंगे, सिर्फ 2 कॉलम होंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें क्या होगा 0 1 0 1 2 3 4, ऐसे इसका 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1, ऐसे इसके अंदर में जो एड्रेसेस होंगे वो ऐसे इस अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एड्रेस बनेंगे। अब देखिए ये बन चुका है ऐसा एरे, इनिशियलाइज कर दिए हैं हमने। उसके अंदर में हमने कुछ वैल्यूज़ को जैसे 1 2 3 4 8 9 जो भी है वो सारा इसके अंदर में इनिशियलाइज हो चुका है। मतलब 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, उसी तरह सो ऑन। अब ये जो है 2D एरे, ये थोड़ा सा अच्छा और इसके अंदर में बहुत सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो, क्योंकि 1D एरे में सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायमेंशन है, तो आप उसके अंदर में थोड़ा सा कम ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर में आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। आप रो टू कॉलम चेंज कर सकते हो, कॉलम टू रो चेंज कर सकते हो, आप इसके अंदर में डायगोनल्स को प्रिंट कर सकते हो, आप इसके अंदर में एडिंग ऑफ कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। 2D एरे क्रिएट करते हैं उसी तरह से एक प्रोग्राम बना करके, हैश इंक्लूड iostream.h, ओके, iostream.h हैश इंक्लूड conio.h void main के अंदर से स्टार्ट करते हैं। void main के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एरे जनरेट करेंगे जैसे हमने किया हुआ है। अभी 3x3 एरे जनरेट करते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा बने और ज़्यादा आपको लेंदी ना हो और समझने में थोड़ा सा आसानी हो। 3x3 को जनरेट करने के लिए आपको जस्ट लिखना होगा, क्योंकि हम नॉर्मली इंटीजर के साथ में वैल्यूज को जो इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर अभी इस प्रोग्राम में, ताकि इंटीजर तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि आपको जब कैर करके आप अगर बनाओगे तो उसके अंदर में आपको ऐसे करके मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत लंबा ऐसे लिखना पड़ता है। अभी समझने के लिए आगे का प्रोग्राम में आपको मैं कैर के बारे में बताऊंगा। आगे का प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा बड़ा जो लेंदी प्रोग्राम होगा, जो वीडियोस थोड़े से बड़े बनेंगे, उनमें आपको इसके बारे में पता चलेगा। और बहुत सारे प्रोग्राम्स का मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इंट्रोडक्शन, एक ही वीडियो में उसका जानकारी और उसका एग्जाम्पल भी, बहुत सारा एग्जाम्पल एक साथ अच्छा नहीं होता। अब देखिए ये मैं इंटीजर के साथ बताता हूँ। इंट ए नाम से मैंने एरे यहाँ जनरेट किया हुआ है, कितना 3x3, और उसके अंदर में हमने वैल्यूज़ को, चलिए यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते हैं, वैल्यूज़ को हम लोग प्रोग्राम के अंदर से ही इनिशियलाइज करते हैं। बोलते हैं कि जो यूज़र है वही प्रोग्राम के अंदर में वैल्यूज़ को डाले, वही इन बॉक्सेस के अंदर में 3x3 बॉक्सेस के अंदर में वैल्यूज़ को इंसर्ट करे। ओके, अभी हम डायरेक्टली कोई ऑपरेटर्स के साथ, ऑपरेटर्स कहते हैं, जो प्रोग्रामर होगा उसके साथ में हम उस वैल्यूज़ को इंसर्ट कराएंगे, वैल्यूज़ को उसके अंदर में रखाएंगे। कैसे होगा चलिए देखते हैं। फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हो, इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर सकते हो i को पहले से भी, या फिर फॉर लूप के अंदर में भी डिक्लेयर कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है, फॉर लूप के अंदर में भी आप इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर सकते हो डायरेक्टली। अब इसके अंदर में क्या करेंगे, हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड लूप मतलब बहुत सारे लूप एक साथ। तो दूसरा फॉर लूप अंदर में इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस।
और यहाँ क्या कहेंगे, सी इन A8 I कोमा नहीं आई जे, और इसे यहाँ क्लोज कर देंगे, दोनों क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, दोनों लूप क्लोज हो चुका है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, A8 I और J मतलब A800 पोजीशन में हम लोग वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं, A801 पोजीशन में, फिर 802, 03, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे पोजीशन में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ को। ये फॉर लूप कैसे काम करेगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले इंटीजर टाइप I को डिक्लेयर करके उसके अंदर में वैल्यूज़ को 0 को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। जब वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगा तो चेक करेगा कंडीशन 0 लेस देन 3 और नॉट ट्रू होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से दूसरा लूप स्टार्ट होता है। दूसरा लूप स्टार्ट होकर क्या करेगा, j इक्वल्स टू 0, j का वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया गया है। उसके अंदर में वैल्यू जो होगा 0 उसे चेक करेगा 3, 0 लेस देन 3 ट्रू, फिर से अब अंदर आ जाएगा। अब उस फॉर लूप के अंदर में है, देखिए 2 लूप है, नेस्टेड लूप है, ठीक है, उस फॉर लूप के अंदर में। अब वहाँ क्या करेगा, यहाँ i का जो वैल्यू है, यहाँ पूछ रहा है A8 I का वैल्यू कितना था 0, ओके, i का वैल्यू कितना था 0 और j का वैल्यू कितना है 0, तो A800 पोजीशन मतलब यहाँ पर 0, 1, 2 और ये 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2 मतलब A800 पोजीशन। ये पोजीशन, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इस पोजीशन में वैल्यूज़ को सीन करेगा। सीन का मतलब क्या होता है, वैल्यू को कीबोर्ड के द्वारा इंसर्ट करना थ्रू द प्रोग्रामर्स। तो प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर कीबोर्ड से ये वैल्यू को इंसर्ट किया जाएगा। अब यहाँ जो प्रोग्राम बनेगा, कंपाइलर जो होगा वही प्रोग्राम के अंदर में वैल्यूज़ को डालेगा। अब ऐसे बॉक्सेस बनेंगे, ऐसे बॉक्सेस के अंदर में वैल्यूज़ भरते जाएंगे। अब ऐसे पहला वैल्यू भर गया, उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर ये लूप, फॉर लूप का ये वाला ये पार्ट खत्म हुआ, ये पार्ट खत्म हो गया। अब इस पार्ट के बाद में क्या होगा, ये जाएगा फिर से j का वैल्यू इंक्रीज करा देगा। j का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, 0 पहले था, अब यहाँ 1 हो गया। अब ये भी चेक करेगा कंडीशन 1 लेस देन 3 ट्रू। अब यहाँ क्या करेगा 0 और 1 मतलब 0, 1 पोजीशन, ये 0, 1 पोजीशन, 0 और ये 1 पोजीशन। यहाँ का जो वैल्यू होगा, अब ये नहीं, ये वैल्यू को यहाँ पर जो भी इंसर्ट होगा वो वहाँ पर सेव हो जाएगा, वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह होगा 8, ये बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 लेस देन 3 चेक करेगा, ट्रू है। अब यहाँ पर 0 और 2 जो है यहाँ पर ये वैल्यू इंसर्ट होगा, वहाँ पर वैल्यू सेव हो जाएगा। अब यहाँ फिर से चेक करेगा, ये अभी 3 लेस देन 3 हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। और अभी ये जो है ब्रेस, उसके ऊपर तक प्रोग्राम खत्म हुआ है, उसके ऊपर वाला। अब अभी फिर से क्या करेगा, i को इंक्रीज़ करेगा। i को इंक्रीज़ करके कितना कर देगा, i 0 था 1 कर देगा। अब फिर से कंडीशन यहाँ चेक होगा, वो अभी छोड़ दीजिए, यहाँ 1 लेस देन 3 है या नहीं, ट्रू होगा। अब फिर से यहाँ पर आएगा और i के अंदर में, j के अंदर में वैल्यू इनिशियलाइज करेगा 0। i का वैल्यू तो 1 है, i का वैल्यू तो 1 इंक्रीज हो चुका है। अब j का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज करेगा 0। इसीलिए मैंने कहा कि वेरिएबल का यूज यहाँ पर करना जरूरी है। i और j क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, तो अभी j का वैल्यू 0 हो जाएगा, j का वैल्यू इनिशियलाइज होकर 0। जब भी आप नया से कोई कंडीशन को, नया से कोई लूप को स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो जाता है। फिर से j का वैल्यू अलग हो गया, j का वैल्यू फिर से 0 हो गया, वहाँ 3 में ख़त्म हुआ, फिर अभी फिर से j का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा, अभी क्या होगा कि i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 0 है, तो अभी ये वाला जो है बॉक्स उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर से 1, 1 में प्रिंट करेगा, फिर 1, 2 में प्रिंट करेगा, और 1, 2 के बाद में 1, 3 में प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो बाहर आ जाएगा, कंडीशन अनसेटिस्फाइड। फिर से यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ वैल्यू का भी 2 कर देगा, 2 लेस देन 3, अभी ट्रू होगा। फिर से नीचे आएगा, फिर से यहाँ पर 2, 0, 2, 1, 2, 2 सभी प्रिंट कर जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन भी अनसेटिस्फाई हो जाएगा और ऊपर आकर के यहाँ पर 3 लेस देन 3 वाला कंडीशन भी अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो अनसेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों फॉर लूप का काम खत्म हो जाएगा और ये प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। और
यहाँ पर ये क्रशर मतलब यहाँ पर जो आप ड्राई रन करते हो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये प्रोग्राम के अंदर में हमने ऐसे बॉक्सेस बना लिए और बॉक्सेस बनाने के बाद में उसके अंदर में वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया गया है, उसके अंदर में वैल्यूज़ को सेव कर दिया गया है। अब क्या करना है हमें बस, चलिए मैं इस रो मटेरियल को मिटा देता हूँ, प्रोग्राम आप क्लियरली आपको दिखे और आपको अगर लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट इसे प्रिंट करना है। जैसा यूजर इंटर किया है उसे आपको जस्ट एज इट इज प्रिंट करना है। सेम यही फॉर लूप लगाएंगे, सेम चीज़, ऑल एक भी इधर उधर नहीं होगा, बस आपको यहाँ सी इन की जगह में सी आउट कर देना है। तो आपको फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर i = 0। देखिए यहाँ पर फिर से इंट नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटीजर टाइप हमने डिक्लेयर किया हुआ है। डोंट बी कंफ्यूज, आपको बस इंटीजर टाइप जो डिक्लेयर 2 बार नहीं करना है। एक प्रोग्राम के अंदर में 2 बार एक ही चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर i = 0 यहाँ पर आप अगर डिक्लेयर करना चाहते हो तो i की जगह में आपको फिर k लेना पड़ेगा, फॉर इंट k = 0, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, i और j और k, सिर्फ हमें मतलब है a एट विच पोजीशन। a8 यहाँ पर i है या j है या k है उससे कोई मतलब नहीं है, i का जो वैल्यू आएगा उससे मतलब है। तो k का वैल्यू भी आप 0 करके आप यहाँ k लिख सकते हो। ओके, अब i <3, i++, उसके बाद फिर से फॉर लूप j = 0, j<3, j++, उसके बाद फिर से सी आउट, ये क्या है, a8 i और j। अब इसे यहाँ पर क्लोज, और लास्ट में आपको यहाँ डालना होगा गेट ch और इसे भी क्लोज करना होगा। ये है प्रोग्राम जिसमें आप यूजर से इंटर करवा रहे हो कोई वैल्यू को और उसे प्रिंट कर रहे हो एज इट इज। यहाँ जो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट होगा जस्ट वही, ऐसे वैल्यूज़ को जब आप इंसर्ट करोगे यहाँ पर ना तो एक लाइन में इंसर्ट होगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। और जब प्रिंट करेगा तो अच्छे से प्रिंट करेगा, इस तरीके से प्रिंट करेगा। आप इसे रन करा करके भी देख सकते हो। अब मैं आगे आपको इसी में थोड़ा सा ऑपरेशन बताता हूँ। अब इसके अंदर में आप ऑपरेशन कैसे करोगे, ओके, इसके अंदर में ऑपरेशंस कैसे करोगे, क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हो। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब देखिए वो ऑपरेशन भी हो गया, वो भी एक ऑपरेशन है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर में वैल्यूज़ को हम लोग इधर उधर ऑपरेशन करेंगे, इसका तोड़ मरोड़ करेंगे। कैसे, हमें अब क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है एक ऊपर वाले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है। तब अभी हमें क्या करना होगा, ये पूरा डिलीट करना होगा सबसे पहले। और i = 0, i <3, मतलब कि ये 0 0 0 ट्रू है। उसके बाद अंदर आएंगे, अभी फॉर लूप के अंदर में क्या करेंगे, j = 0, j <, अभी यहाँ पर सिर्फ हम एक बार करेंगे j <1 और j++। और अभी नीचे क्या करेंगे हम लोग, सी आउट a8 i j। अभी क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ प्रिंट करेगा सिर्फ ऊपर वाले फर्स्ट रो का। अगर आपको ये चाहिए कि फर्स्ट रो के जगह में ये कुछ दूसरा रो को प्रिंट करेगा, यानी ये थर्ड रो को प्रिंट करेगा, ठीक है, तो थर्ड रो को प्रिंट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर j को करना है, j = 2 और यहाँ आपको करना होगा इसे 3। अभी ये क्या करेगा, ये थर्ड मतलब लास्ट रो को प्रिंट करेगा। अगर आपको इसी में कॉलम को प्रिंट कराना है, तो जस्ट आप क्या करो, j = 0 और j<1 कर दीजिए और यहाँ i और j की जगह हमें j और i लिख दीजिए। छोटा छोटा आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। j और i लिखोगे तो क्या करेगा, ये उल्टा कर देगा, 0 और ये i था 1, हाँ 1 0 1, मतलब कि j है ना, पहले j = 0 है और i हमारा पहले से कितना था, i = 0 0, हाँ 0 0 में प्रिंट करेगा। उसके बाद ये बढ़ जाएगा और अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 0 वैसे ही प्रिंट करेगा। आप प्रोग्राम को लिख करके देख सकते हो, लिख करके कर सकते हो।
अब नेक्स्ट में मैं आता हूँ क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिंट द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को बस इतना ट्रिक चाहिए कि एक डायगोनल के अंदर में ये 0 0 होता है, 0 1 होता है, 1 0 होता है, 0 2 होता है, सॉरी 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। यहाँ आपको ये डायगोनल का मतलब, ये डायगोनल का मतलब ये डायगोनल है। ये वाला डायगोनल मत समझिए, क्योंकि प्रोग्राम में हम लोग स्पेसिफिक एक ही डायगोनल की बात करते हैं। तो इस प्रोग्राम में, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर में, तो ये डायगोनल की बात है यहाँ पर। यहाँ इस डायगोनल को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये भी 0 0 पोजीशन है, ये 1 1 पोजीशन है, ये 2 2 पोजीशन है। मतलब हमें I R J जहाँ जहाँ 0 I R J दोनों इक्वल है, यहाँ I भी इक्वल है, J भी इक्वल है, यहाँ I भी इक्वल है, J भी इक्वल है। तो जहाँ जहाँ I और J दोनों इक्वल है, उस एलिमेंट को, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसे प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट करने से पहले एक कंडीशन बस लगाना पड़ेगा, इफ़ I इक्वल्स टू J देन Cout A8 I J और गेट CH। उसके ऊपर में आपको ये फॉर लूप लगाना पड़ेगा, इतना सा फॉर लूप, for I इक्वल्स टू 0 I लेस देन 3, for J इक्वल्स टू 0, और वही कंडीशन लगा करके बस ऐसे प्रिंट करना होगा आपको। तो ये है डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करने का सबसे इजी सा छोटा सा है ट्रिक, इसमें कुछ नहीं है। इसको पूरा आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर पहले से वैल्यूज इनिशियलाइज किया हुआ है, और अगर पहले से वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैल्यू अगर इनिशियलाइज करना है तो आप वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद में भी प्रिंट कर सकते हो। इसके कुछ दूसरे वेज भी हैं, वो वेज भी आप समझ जाओगे। उसके वेज हैं, अगर आप पहले ही I और J को यहाँ पर प्रिंट करते हो, पहले ही आप अगर I और J को पहले हटा देते हो, क्योंकि प्रिंट करना है तो 0 0 0 1 1 2 2 2 ऐसे प्रिंट करोगे, तो कभी आपको, आप जैसे इसमें प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पर का एलिमेंट, मान के चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये डायरेक्टली प्रिंट करेगा 2 3 5 ऐसे प्रिंट करेगा। और अगर आपको यहाँ पर उसमें इंडेल लगा देते हो तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो 2 3 5 में। और अगर आप कुछ उसमें अपने से कुछ सोच करके लगा सकते हो कि इतना टर्मिनेट करेगा, इतना में प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो 2 3 5 ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर में है, आप कैसे इसे प्रिंट करना चाहते हो। और अगर ये प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग फॉर लूप लगाने का पहले से ही आप कुछ कंडीशन लगा देते हो, अगर वाइल लूप में ही ये इफ़ को हटा करके आप यहाँ पर वाइल लगा देते हो, वाइल और कुछ कंडीशन लगा करके आप उसे प्रिंट करते हो, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, तो ये भी उस तरह से भी काम करेगा जैसे इफ़ स्टेटमेंट करता है, उसी तरह से वाइल स्टेटमेंट भी काम करेगा, वाइल लूप भी काम करेगा। ये है डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करने का इजी ट्रिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास ये रो है, ये कॉलम है, यहाँ के एलिमेंट्स को इसमें डाल देना, मतलब रो वाले एलिमेंट्स को ऐसे करना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा 10th में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, 10th में नहीं 12th में, शायद 12th में आपने पढ़ा होगा, या फिर हायर स्टडीज़ में आपको BSc लेवल में भी ये मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप ट्रांसपोज कैसे करोगे, ये ट्रांसपोज करने का भी तरीका है। ट्रांसपोज आप इसमें कर सकते हो, ये कंप्यूटर साइंस छोटा मोटा चीज़ नहीं है, इसमें आप मैथ भी बना सकते हो, फिजिक्स का क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आप, तो वो भी है इसमें, आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। कुछ नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पहले से आना चाहिए, तभी आप इसमें से कोडिंग के थ्रू में कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ना कि आप हायर लेवल का कैलकुलेटर भी इससे बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, किसी का कोई बड़ा सॉफ्टवेयर का, कोई बड़ा मतलब दूसरे प्रोग्राम्स का भी ज़रूरत नहीं है, कोई जावा का भी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप इसी से बना सकते हो, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। मैं आपको चलिए बताता हूँ
कि ये जो एलिमेंट्स है रो को आप कॉलम में मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करोगे। जस्ट आपको लिखना है फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन, जैसे इसका ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ये है एक रो के अंदर में कुछ भी है 0 0 0 1 फिर इसे 0 2, ये 0 0 0 1 0 2 को चेंज करना है हमें चेंज क्या करना है, इसे प्रिंट करना है सबसे पहले। तो प्रिंट करने पर क्या आएगा, प्रिंट करेंगे तो हम लोग इसमें इंडेल लगा करके प्रिंट करेंगे। तो इंडेल लगा कर प्रिंट करेंगे तो यहाँ का जो एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 है। तो हम सबसे पहले इसे प्रिंट करके इंडेल लगा के ऐसे प्रिंट कर देंगे, या फिर हम इसमें डायरेक्टली 2 को 5 को फिर 8 को प्रिंट करेंगे, 2 को 5 को 8 को ऐसे प्रिंट करेंगे, फिर 3 को 6 को 9 को, उसके बाद 4 7 10 ऐसे प्रिंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। थ्री क्रॉस थ्री की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर छोटे से प्रोग्राम को अगर देखेंगे, छोटे वाला प्रोग्राम को हम लोग समझ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास स्पेस भी कम है। तो सबसे पहले 0 0 को प्रिंट करना है, फिर 1 0 को, फिर क्या करना है 2 0 को, फिर 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। हमें क्या करना है 0 0 1 0 2 0 को प्रिंट करना है, फिर 0 1 1 1 2 1 को प्रिंट करना है, फिर 2 0 1 2 और 2 2 को प्रिंट करना है। मतलब 0 0 0 0 का ऐसे आएगा, फिर 1 0 2 0, फिर 0 1 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2 ऐसे प्रिंट करेगा। अब ऐसे प्रिंट करने के लिए आपको लूपिंग लगाना पड़ेगा। लूपिंग में बस आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा, i और j का जो वैल्यू होगा उसमें बस आपको चेंजमेंट करना होगा। कैसे करना होगा, इधर का मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो 2D इरेज के ये थोड़े से आपने एग्जांपल्स देखे होंगे जिसमें थोड़े से बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस, बेसिक ऑपरेशंस हैं। मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसपोज के बारे में बता देता हूँ, और मैं आपको एक और भी थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसके अंदर में आप एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, 2 एरेज का 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो मैं ट्रांसपोज का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ और मल्टीप्लिकेशन का दिखा देता हूँ। इसके वाले नेक्स्ट वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एरे से दूसरे एरे में चेंज करते हैं हम लोग रो वाले एलिमेंट्स को कॉलम वाले एलिमेंट्स में। कैसे करेंगे हम लोग, जस्ट उसका जो लिखने का तरीका है जो कुछ भी नहीं है, जब सेम है सारा, फॉर लूप आप लगाओगे कैसे, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, और आप कुछ वैल्यूज़ पहले से अगर इंसर्ट किए हुए हैं तो आप कैसे करोगे, फॉर j इक्वल्स टू 0 j लेस देन, मैं इसे थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूँ आपको क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, j प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे sin 8i और j। हमने यहाँ पर जो ये है एरे को हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है int a 3 3, और दूसरा एरे भी हमने यहाँ पर किया हुआ है b 3 3, ताकि हम बाद में जब प्रिंट कराएंगे तो b वाला एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। अब ये एलिमेंट्स यहाँ पर हमने इंसर्ट करा लिए। अब उस एलिमेंट को हम लोग को जस्ट a वाले को b में भेज देना है, a वाले जो रो वाले हैं उसे b वाले कॉलम में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, a8 i j जो पोजीशन वाले जो वैल्यूज़ हैं उसे हम भेज देंगे b8 j8 j एंड i, मतलब उल्टा, जैसे i वाले को j में भेज देंगे और j वाले i में। कैसे होगा, मैं आप इसको अगर खुद से बना करके देखोगे ना, खुद से एग्जाम्पल में करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे i को इंट लगा देना, j को भी इंट लगा देना, उसके बाद में आप जो भी ऑपरेशन करोगे वो करना, और ये हैश इंक्लूड ऊपर में लगेगा और नीचे में जा करके गेट से चलेगा। ठीक है, बस उतना ही। यहाँ आपको क्या करना है, जस्ट आप यहाँ करो b8ij इक्वल्स टू a8ji,
बी एट आई जे इक्वल टू एट जे आई, मतलब बी का आई और जे पोजीशन वाला ए का जे और आई पोजीशन में वो अपोजिट वाला में आ जाएगा। और जस्ट यहाँ पर आपको फोर लूप लगा के आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस 4 जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, और यहाँ पर सी आउट, यहाँ पर बी लिखना है आपको, बी एट आई कोमा जे, ये सी आउट कीजिए और यहाँ पर ये एक लूप के बाद में इंडल लगा दीजिए और इंडल लगाने के बाद में आप यहाँ पर गेट सी एच कर दीजिए। ये एज इट इज प्रिंट करेगा बस उसका ट्रांसपोज करके, बस इतना ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद में खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, अभी ही बनाऊंगा बट उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो आपको खोजने में आसानी हो, इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई सा भी टॉपिक स्पेसिफिक सर्च करने के लिए। इसमें क्या करना है आपको, पहले एलिमेंट्स को आप एंट्री कराते हो। एंट्री कराओगे कैसे, 4i इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, इससे आप एलिमेंट्स को एंट्री कराते हो। आई और जे को इंटीजर टाइप पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें आप एरर्स देखिए मत, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर में भी आप डिक्लेरेशन करो और उसके ऊपर में ही आप एरेस को डिक्लेयर करो, ठीक है। सीन करेंगे हम ए एट आई और जे पोजीशन में, आई और जे पोजीशन में, और हम दूसरा मैट्रिक्स भी बनाएंगे, एक ये मैट्रिक्स बनाएंगे और एक दूसरा मैट्रिक्स, ताकि हम लोग दो का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, तो दो मैट्रिक्स बनाना जरूरी है। तो हम उसको भी, दूसरा वाला को भी यहाँ पर इसी तरह से अलग से एक बना करके, ये मैंने इसी में बना दिया है, अलग से ही आप बना करके यहाँ बी करके उसके अंदर में एलिमेंट्स को एंट्री करोगे। अब ये जब एलिमेंट्स को आप एंट्री कर लेते हो, उसके बाद फिर से आपको ये लूप लिखना पड़ेगा। ये लूप लिखने के बाद में आपको लगाना है एक और एरे का जो है आपने डिक्लेयर करना है इंट, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर में हमें लिखना है, ये सब जो हो गया खत्म हो गया, हमें एक इंटीजर टाइप सी नाम से एरे बनाना है, आई और जे पोजीशन वाला। ये इंटीजर टाइप हमने बनाया, सी और आई, सी आई और जे, ये हमने एक अलग एरे बनाया, ठीक है। उस एरे को बनाने के बाद में हम उस एरे के एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर कैसे उसके अंदर में रखेंगे, हम मल्टीप्लाई करते करते उसके अंदर में एलिमेंट्स को भरेंगे। इसको जनरेट करने के बाद में ये फिर से हमें लिखना है, फिर से लिखना है, फिर से। अब फिर से लिखने के बाद में हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें सी एट आई और जे जो है हमने बनाया हुआ है, उसको उसके अंदर में वैल्यू को हम लोग 0 इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब इतना पोजीशन में जो वैल्यू होगा वो स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा, बाद में हम उसके अंदर में भरेंगे। तो सबसे पहले भरने से पहले उसे खाली करना पड़ेगा, तो खाली करने के लिए हमने यहाँ पर 0 वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सी एट आई जे इक्वस टू, इस पोजीशन के अंदर में जो वैल्यू आएगा वो, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, सी एट आई जे प्लस मल्टीप्लाइड ए एट आई जे और बी एट आई जे, ठीक है, ये बनेगा। और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक और लाइन लिखना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। देखिए, इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कैसे, मैं थोड़ा सा कंप्लीट बता ही देता हूँ। फोर के इक्वल टू 0, इंटीजर टाइप है, के लेस देन 3, के प्लस प्लस, और अंदर आएंगे के का जो वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए, इस आई और जे जो सी है उसके अंदर में एलिमेंट्स को भरने के लिए। सी के अंदर में एलिमेंट्स को भरने के लिए हमने के का वैल्यू कैसे यूज करना है, यहाँ जस्ट लिखना है सी एट आई जे प्लस इक्वस टू, प्लस इक्वस टू का मतलब होता है सी एट आई जे प्लस इक्वस टू ए एट आई और के मल्टीप्लाइड बी एट के एंड जे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ए एट आई और के मल्टीप्लाइड विथ बी एट आई और के, ये एक ही लाइन में है,
सॉरी फॉर दिस कि मेरे पास थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर है नहीं कुछ संसाधन जिसमें मैं इसे लिख सकूँ। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि A800 पोजीशन में A80 और K का जो पोजीशन है 0, A800 पोजीशन मल्टीप्लाइड विथ B8K8 KRI का KRJ का जो पोजीशन है, KRJ का पोजीशन भी 00 पोजीशन है। तो वो 00 पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाइड होकर के ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड होंगे। इसके अंदर में भी थोड़ा सा है कैलकुलेशन, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो होंगे बड़े वीडियो बनेंगे उसमें बताऊंगा। चलिए, ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थोड़े से आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हो बहुत लंबा